नमस्कार मित्रों, आज हम बीए भाग द्वितीय के सेकंड पेपर भारत में सामाजिक समस्याएं, इसमें अपराध के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आम बोलचाल में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, टीवी मीडिया में देखा होगा कि अपराध के ऊपर बहुत से विश्लेषण आते हैं। पत्र पत्रिकाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा। हम इसके सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट पे जाएंगे। अपराध, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है कि व्यक्ति का किया गया वह कृत्य जो कि समाज के स्थापित नियमों के विपरीत है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपराध। भाई, अपराध की हमें दो तरह की अवधारणाएं, एक तो कानूनी अवधारणा और एक समाजशास्त्रीय अवधारणा। कानूनी अवधारणा में तो क्या है, नियमों की, प्रतिमानों की बात होगी। वहीं जो समाजशास्त्रीय, जब हम अपराध की व्याख्या करेंगे तो वहाँ थोड़ी सी हमें अलग हटके, परंपरा से हटके इसकी व्याख्या समझनी पड़ेगी। समाजशास्त्रीय दृष्टि से अगर हम अपराध की बात करें तो अपराध मानवीय संबंधों में बाधा उत्पन्न करता है। अपराध का निर्धारण प्रचलित सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों के आधार पर होता है। वे कार्य जो सामाजिक मूल्य एवं आदर्शों को तोड़ते हैं अपराध समझे जाते हैं। अगली खास बात है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम अपराध की बात करें तो अपराध समाज व्यवस्था एवं एकता के लिए खतरनाक समझा जाता है। वह कार्य अपराध है जिसके प्रति सामाजिक प्रतिक्रिया हो, यानी सोसाइटी जिस पे रिएक्शन करे, समाज द्वारा जिसके लिए विरोध प्रकट किया जाता है। अपराध के लिए समाज द्वारा दंड की व्यवस्था भी की जाती है, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार के व्यवहार नहीं दोहराए जाएं। ये तो इसके हम सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। और जब हम अपराध के कानूनी ढांचे की बात करें तो उसमें भी कुछ खास बातें हैं, वो मैं आपके प्रकाश में लाना चाहता हूँ। वो प्रमुख बातें हैं, अपराध किसी भी समाज में एक समय विशेष में प्रचलित कानूनों का उल्लंघन है। दूसरी खास बात है, अपराध का निर्धारण न्यायालय करता है। तीसरी खास बात है कि अपराध में अपराधी इरादा होना आवश्यक है। चौथी खास बात है कि इसमें व्यक्ति द्वारा कानून विरोधी व्यवहार प्रकट करना भी आवश्यक है। और अगली खास बात है कि अपराध का संबंध दंड से भी है। और लास्ट बात है कि अपराध का संबंध सामूहिक हित एवं कल्याण से भी होता है। अपराधियों का अलग अलग समाज विद्वानों ने वर्गीकरण भी किया है। अपराध के संदर्भ में कई प्रकार के सिद्धांत भी दिए हैं। अब हम उनके ऊपर संक्षिप्त में कुछ चर्चा करेंगे। जैसे सदरलैंड का अपराध को लेकर के जो अवधारणा दी गई, वो महत्वपूर्ण अवधारणा थी श्वेत वस्त्रधारी अपराध। श्वेत वस्त्रधारी अपराध का अर्थ है वाइट कॉलर क्राइम बोलते हैं हम इसे। वाइट कॉलर क्राइम से अर्थ है कि जब अपराधी जो आपराधिक कृत्य कर रहा है वो अपने पद की आड़ में करे, ताकि वो समाज के सामने उसके आपराधिक कृत्य नहीं आए, तो उसे हम बोलते हैं वाइट कॉलर क्राइम। दूसरा, अपराध के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन दिया, वो था लोम्ब्रोसो का। लोम्ब्रोसो ने बताया कि अपराधी जन्मजात होते हैं। अपराधी जन्मजात होने से उनका सीधा सा तात्पर्य था कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके कुछ खास कैरेक्टर हैं, उनके कुछ खास शारीरिक विशेषताएं हैं, जिनके आधार पर हम उन्हें समाज के अन्य प्राणियों से अलग कर सकते हैं।
ऐसे ही अपराध के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण थ्योरी हमें देखने को मिलती है, जिसको कि हम बोलते हैं भौगोलिक सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया क्वेटलेट और ग्वेरी ने कि अपराध का तापमान से भी संबंध है, यानी जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ेगी वहाँ ज़्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हमें देखने को मिलेंगे और ठंडे प्रदेशों में कम होंगे। अब आपको मैं कुछ अपराध के कारणों पर भी संक्षिप्त में बात करना चाहूँगा कि अपराध के कुछ महत्वपूर्ण कारक भी हैं। जैसे शारीरिक कारकों में अगर हम बात करें, फिजिकली फैक्टर्स की अगर हम बात करें, तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण है शारीरिक कारणों में पैतृकता, हेरिडिटी, कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं गुण। कहीं न कहीं व्यक्ति के जो जीन्स हैं उसके स्ट्रक्चर में कहीं न कहीं कुछ चीज़ें उसको बाय बर्थ भी मिलती है। हालांकि सोशियोलॉजी इससे पूरी तरह से सहमत नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं आपकी जेनोलॉजी है, आपकी जेनेटिक्स है, ये भी कहीं न कहीं आपकी आपराधिक प्रवृत्तियों को प्रभावित करती है। इसमें अगला है शारीरिक अयोग्यता, जिनमें कुछ प्रकृति से ही प्रदत्त शारीरिक योग्यता यानी संपूर्ण शारीरिक मानसिक विकास नहीं हुआ है, वो भी अपराध की तरफ अग्रसर होता है। अगला है बीमार व्यक्ति होता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा इसकी तरफ अग्रसर है बजाय संतुलित व्यक्ति के। आयु फैक्टर है, एज फैक्टर है, जो ये मिडिल एज के हैं, जो ये थोड़े यंगर एज के हैं, उनमें ज़्यादा है, वृद्धों में, बच्चों में कम है। और बाई सेक्स भी देख सकते हैं, जहाँ पुरुषों में ज़्यादा है, महिलाओं में कम है। और अगला और अंतिम जो शारीरिक विशेषता का कारण है वो है आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जो आपके ग्लैंड्स हैं, जो अंतःस्रावी जो रस का स्त्रावण होता है, जिसका असंतुलित है, वो निश्चित रूप से आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर ज़्यादा अग्रसर होगा। और जिसका संतुलित मात्रा में है वो समाज का एक सुसभ्य नागरिक बनेगा। ऐसी ही मानसिक दशाएं हैं। कुछ पारिवारिक कारण भी हैं, जैसे असंतुलित परिवार है, जब परिवार का इम्बैलेंस होगा तो बच्चे का प्रॉपर समाजीकरण नहीं होगा और ऐसी दशा में वो अपराध की ओर अग्रसर होगा। टूटे हुए परिवार हैं जहाँ माता पिता के अंदर फिरक्शन है, तलाकशुदा हैं, तो ऐसे परिवारों में भी हमें आपराधिक गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। नियंत्रण का अभाव है, आपराधिक परिवार है, अनैतिक परिवार है, तो यहाँ आपराधिक गतिविधियाँ ज़्यादा होगी। अपराध के लिए आर्थिक परिस्थितियाँ भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे निर्धनता, बेरोजगारी, आर्थिक संकट, व्यापारिक चक्र, ये भी कहीं न कहीं अपराध को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा मनोरंजन, युद्ध, हमारी न्याय प्रणाली, पुलिस प्रणाली, औद्योगिकरण, नगरीकरण, समाचार पत्र, धर्म, गतिशीलता, ये सब कारण कहीं न कहीं हमारे समाज में अपराध को प्रभावित करते हैं। अब अगले व्याख्यान में मैं आपसे दंड के विषय में, बाल अपराध के विषय में विस्तार से बात करूंगा। धन्यवाद।